जितने बूढ़े हो जाते उतनी बुद्धि खराब हो जा रही है। अरे हाँ, हम तो ऐसा लगता है ये राज्य तुम चला नहीं पाओगे। यहाँ का राजा कौन होना चाहिए? IM 108 भोजराज कंस बेटा और कल्लू सिंह। माता बहन भाई बंधुओं, भोजराज कंस ने अपने सर से मुकुट उठाया, अपना छोटा वाला मुकुट हटा करके अपने पिता का मुकुट उठा करके अपने सर पर रख लिया। मंत्री, एक बात बता, मेरे पिताजी करवाते रहे वो तुम लोग करते रहे, ऐलान कर दो, गौशाला में आग लगवा दो, पीले बस्तर जितने महात्मा मिले सब कटवाए के नदियां मेरे श्रोता बंधुओं, अत्याचार पे अत्याचार करने लगा हुआ क्या? अधिकारी हो जब और कंसिराज और कानूनी नए नए बनने लगे, अधिकारी हो जब कंसिराज कानूनी नए नए बनने लगे, श्रोता बंधुओं, अब तो महाराज अत्याचार पे अत्याचार होने लगा। ऐलान कर दिया कोई मेरे राज में दुखी तो नहीं है। एकदम से एक ने हाथ खड़ो कर दो, बोलो तुम्हारे पिता की राज में हम बहुत सुखी थे, तुम्हारे राज में बहुत दुखी है। माताओं, मंत्री को जवाब से कटवा के फिगवा दो, क्योंकि दुखी देखना पसंद नहीं करते हैं। दूसरे दिन आवाज लगाई कोई दुखी तो ना है, सबने हाथ उठाए थे, मरना को चाहता सर्व सुख है। कहने लगा मंत्री, जा बताओ अब कोई कमी तो ना है? हाँ बोलो, कोई कमी तो ना है? अब वो कमी सिर पे मुकुट हुए तुम्हारे, आओ राजा बनी है। बिल्कुल, वैसे एक कमी है, अगर कहते हैं तो बुरो मत कहो तुम्हारे लिए शादी और कर ले। शादी तेरी नजर में कोई है? बहुत सुंदर, अरे भगवान के सामने कितनी सुंदर, इतनी सुंदर है, बाकी आंखें देखो, जब बालम पर तेरा नहीं समझ आ जाए, बाकी बाल अरे रेशम जैसे, अरे बाकी ओठ संतरा जैसी खाप है, अरे इतनी सुंदर, कितनी भाई देख ले, हमें देख ले। लगा उल्टो तो दबदबे पे शकल तो देख पहले। हम आदमी वोट भी ऐसे घर में लगा का बात कर रहे थे, अभी तो बस इतने बहुत है, मत है। अरे कल्लू तुम बात ना होती कोई पूछता, पूछिए क्यों ना? जवाब दिया, एक नहीं दो है कि है चंद्र बदले जियारी जिसका सुंदर बदन सुनहरा लागे चंद्रमा जैसा चेहरा। अगर अल्लाह तू माने तो मैं रात में ठाड़ू कल हो जाए, कमरा में तो अजीत हो जाए। नादा नहीं उम्र की पर घूमे एक नहीं परीक्षित महाराज जवाब दिया, मगध के रहने वाले जरासंध जिनकी दो पुत्रियां हैं, अस्थिर प्राप्ति जाओ शादी कर लो। मंत्री को साथ में लिया, पहुंच गए। जरासंध, मैंने सुना तुम्हारे दो बेटियां, वो भी शादी करो। बिल्कुल सही सुनी। अरे ठीक सुना था समय पे। एक वाह बैठी
सर्वे हो नहीं रही है। तो एक काम करो, हम शादी करना चाहते हैं। देखो शादी तो हो जाएगी, पर शादी ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी? ये मेरा हाथी देख रहे हो ना, ये हाथी, ये मोटा ताजा हाथी। अरे बोलो, आपको इससे युद्ध करना पड़ेगा। अरे अगर जीत गए तो एक को काफी, दो ले जाए। अरे अरे भैया अब तो हुआ क्या? अरे कंसियारा बहाती में, अरे डट के भैया लड़ाई। महाराज युद्ध होने लगा, बाजी बा युद्ध हुआ। शादी को लड़ुआ परीक्षित महाराज मेरे को बहुत दुखी जहना में तो बुझाते जा। मन में विचार किया, एकदम से जवाब दिया, अब तुम चले आ। जरा सुन बोलो ना 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 लला तूफानी। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। समय व्यतीत होने के बाद में शादी करने के बाद आगे की ओर बढ़े हैं तो महाराज जब मथुरा नगरिया में पहुंचे, वहां पर देखा है इनकी चचेरी बहन जिसका नाम है परीक्षित महाराज देव की। मन में विचार किया है क्या करें क्या ना करें शादी। जब शादी को नंबर आया, मन में विचार किया कि मैं अपनी बहन की शादी बटेश्वर के रहने वाले राजा बसदेव जी के लिए कर दे तो कैसा रहेगा। परीक्षित महाराज चिट्ठी में खत में एक ही बात लिख दी। क्या लिखी? चिट्ठी लिखने लगे। चिट्ठी में खत में एक ही बात लिखी। क्या लिखी? बटेश्वर के रहने वाले बसदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो और सुनो।
दिया, जल्दी दूल्हा बन के आओ। और परीक्षित महाराज जब खत भेजा, खत पढ़ा तो उधर से बारात तैयार करके लेकर के मथुरा नगरिया में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे मथुरा नगरिया में आए, परीक्षित महाराज विधि विधान से मैया देवकी के साथ पाड़ गिर संस्कार होता है। जब विवाह हुआ है, माता बहन भाई बंधु पिता का नंबर आया है। मैया समझा करके कहने लगी, बेटी जा रही हो तो जाओ, अपने कुल की मर्यादा का ख्याल रखना, क्योंकि याद रखना ससुरे में जाकर के अपनी इज्जत का इतना ख्याल रखना कि महाराज जब पाए पीछे कर ले। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव ने समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, पहले की माताएं कहती थी बिटिया जाओ अपने सास पति का सम्मान करना, और आजकल की अम्मा रेडीमेड हो गई हैं। श्रोता अम्मा कहती हैं बिटिया जाओ दब्बे वाली खानदान की ना, अगर सास मुंह चलाए कुन्नम पकड़ के थोपल दियो दबियो बिल्कुल ना। हाँ, क्योंकि पहले में हमने बड़ो गड़बड़ है, अब तो महाराज टेलीफोन और संग में दे दो जाते हैं। हाँ, जब से जो फोन चलो तब तक बड़ो गड़बड़ है। फोन चलो तब तक टॉर्च खत्म, फोन चलो तब तक टीवी खत्म, फोन चलो तब तक ये कैमरा खत्म, और जब तक पत्नियन को फोन दो तब तक उनकी पति खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल खत्म। अब उनके पति इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखो, अब तुम देखो फेसबुक को प्यार पाकिस्तान तो इंडिया में चलो। पबजी पे अब बता, और संग में 3-4 को ले वो चली गई। हाँ, फेसबुक को प्यार देखो, पन्ना टोला करवाए दे। हम तो अपने एक ही बात कर रहे हैं, मेरे उधर हाईवे पे डाल दो काट के बच्चियों लगा तूफान तुम काट दे। माता बहन भाई बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, बिटिया का बधाई का नंबर आया, तो उसी समय देवकी रो करके कहने लगी, भैया ओ भैया भैया मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे देवी की रोई तो भैया ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें साथ में लेके चलेंगे। आगे की ओर बढ़े हैं श्रोताओं, रथ में देवी की जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाकी पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है, बारात लेकर के चले। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आगे की ओर बढ़ो। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, आकाशवाणी भोजराज कंसा किसी से बता कर रहा है, इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा। उसी समय भोजराज कंस ने माता बहन भाई बंधुओं केसों को बड़ा चट्टान पर पटक दिया। उसी समय महाराज
जैसे कटारी मारने के लिए चले तो श्रोता बंधुओं धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। तो महाराज मारने के लिए जैसे चले तो मेरे श्रोताओं बसदेव जी ने कह दिया है, याद करो अब मेरा हक हो गया है। अगर तुम्हें 8वें बालक काल की तुम्हें आवश्यकता है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप कारागार में डाल दो, मैं यमुना मैया की